विवाद आपस में रही होगी, शायद गार्जियन को डिटेल पता नहीं है अभी, क्योंकि तैयारी के साथ पूरा आया था गजेंद्र। आप लोगों ने भी देखा होगा घटनास्थल को। घटनास्थल में काफ़ी बिखराव था। इसका मतलब है कि दोनों झगड़ा झंझट किया था, झड़प हुई थी। झड़प होने के तो स्ट्रगल मार्क थे और गोली निश्चित रूप से हर हालत में लास्ट मोमेंट मारी गई होगी। जो नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना के पटना जंक्शन के बगल में होटल मीनाक्षी कल खूब सुर्खियों में था। देखिए कमरा नंबर 303, जिसमें एक बिहार पुलिस के कांस्टेबल की हत्या कर दी जाती है, सिर में गोली मारी जाती है। पति गजेंद्र अभी भी फरार है। हमारे साथ बात करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद जी हैं। सर, जिस तरीके से कल पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, गजेंद्र जो उनका पति है शोभा का, उनका नाम सामने आ रहा है, जांच में क्या कुछ पता चला है, वजह क्या रही? देखिए, ये शोभा कुमारी जो कि महिला पुलिस कांस्टेबल है जी, अभी ट्रेनिंग कर रही हैं और उनके पिताजी के बयान पर एक प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है कल। उन्होंने उसको अभियुक्त बनाया है। जानकारी मिली है कि 3.5 साल के आसपास उनकी एक बच्ची है और बच्ची अपनी दादी के पास में रह रही है और वो बच्ची अपनी दादी के पास में अभी भी है। उन्होंने जो उनके गार्जियन ने हमको जो बताया है कि ये लोग कुछ तनाव में आपस में थे। संभव है कि आपस में कुछ विवाद आपस में रही होगी, शायद गार्जियन को डिटेल पता नहीं है अभी, क्योंकि अभियुक्त तो गजेंद्र हैं और उनका भी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों ने कल तक डिटेल में अनुसंधान करी थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सी छापेमारी भी करी थी। मेन इशू था कि इसकी पता कराना कि पहले वो था कौन, घटना कैसे हुई। तो हम लोगों ने अब देखा होगा कि डिटेल से हम लोगों ने इसको चीज़ को ले आया। अभी तक 2 बातें जो आई है स्पष्ट रूप से कि पति पत्नी बीच में कुछ झगड़ा था एक दिन पहले, मतलब कल की घटना 20 तारीख की है। 19 तारीख को गजेंद्र ने शाम में आया है होटल में आने के बाद रात भर गजेंद्र निकले ठहरा है। सुबह में उसकी पत्नी शोभा कुमारी आई है और वो आई हैं। उसके बाद रहने के 1 घंटा भी नहीं रही है, तब तक गजेंद्र निकल गया है और इसी क्रम में घटना घटित हो गई है। बाद में पुलिस को खबर मिली है कि इस तरह घटना घटी हुई, तो हम लोग ने वहाँ घटनास्थल पर देखा है। उसके बाद वहाँ सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। सीसीटीवी में कई साक्ष्य आए हैं जिसमें निश्चित रूप से गजेंद्र को जाते हुए देखा गया है और आते हुए देखा गया है। शोभा कुमारी भी सुबह में आई है। एक चीज़ और जानकारी मिली है कि पहले भी वो गजेंद्र यहाँ पर आया था। अच्छा, पहले भी? हाँ, 7 दिन पहले भी यहाँ पर आया था। अच्छा, मुलाकात हुई थी दोनों? जी नहीं, उसमें मुलाकात नहीं हुई थी। इनकी पति पत्नी में मुलाकात नहीं हुई थी। निश्चित रूप से कुछ आपस में अंदरूनी मामला रही होगी ऐसे, जो कि इस मामले तक पहुँचे हैं। कई तरह की बात सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि शायद लव अफेयर होगा। क्या इस ट्रायंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताया हूँ कि गजेंद्र जो इसको मूल रूप से जानता है या एक जो मर गया है वो जानती है। 2 ही व्यक्ति हैं जो कि इसमें डिटेल जान सकता है। एक व्यक्ति तो मर ही गई है, गजेंद्र की अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उनके गार्जियन ने बहुत डिटेल में हम लोग को अभी तक नहीं बताया, जिस पर आधार पर हमको कह पाए। रूम नंबर 303 में क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तैयारी के साथ पूरा आया था गजेंद्र। आप लोगों ने भी देखा होगा घटनास्थल को। घटनास्थल में काफ़ी बिखराव था। इसका मतलब है कि दोनों झगड़ा झंझट किया था। झड़प हुई थी। झड़प होने के तो स्ट्रगल मार्क थे और गोली निश्चित रूप से हर हालत में लास्ट मोमेंट मारी गई होगी, जो कि नज़दीक से मारा गया है। काफ़ी उनको हम लोग पोस्टमार्टम हालांकि डिटेल कराई है इसकी। तो उसमें जो भी साक्ष्य थे, उनके बैग थे, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स था, कपड़े थे, तो सही कई चीज़ें वहाँ पर थी पड़े हुए। गजेंद्र की दूसरी शादी कही जा रही है कि गजेंद्र की ये दूसरी शादी थी, पहले बचपन में पकड़ुआ विवाह, कुछ ऐसी बातें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। इस संबंध में तो कोई जानकारी हम लोगों को गार्जियन के द्वारा नहीं दिया गया है। पहले अनुसंधान हम लोग करते हैं, डिटेल में जा करके देखते हैं, ऐसे कुछ बातें की बताएं। गिरफ्तारी निश्चित रूप से गिरफ्तारी तो होगी है। थैंक यू। तो देखिए, गजेंद्र जो पति है, शिक्षक है, कोचिंग पढ़ाता है और वो पहले झगड़ा उस होटल के कमरे में करता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, स्ट्रगल के साक्ष्य मिले हैं। आने वाले दिनों में जल्द गजेंद्र सलाखों के पीछे होगा। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।